19 साल की विवाहित बिटिया को लेकर के फरार हो गया। लेके गई है। साथी संगी होई के बहुत बड़ी गद्दारी कैले और विश्वास के घाट कैले। आवत हैं धमकावत हैं कि लड़की किस्सा ना देगा तो हम मार डाला। थाने पे दोबारा नहीं गए। गए रहली है कुछ काम ना भैल। उसकी पत्नी नहीं आई सामने कि हमारे 4 बच्चे हैं और इस तरह दूसरे की लड़की लेके आया है। उसके ससुराल के लोगों ने पूछा नहीं आप लोगों से कहाँ गई आपकी बिटिया? से 5 लड़कियों की जिंदगी तबाह कर चुका है और जो उसकी पत्नी है जिसके 4 बच्चे हैं अब उसको मार पीट करके घर से भगाने की कोशिश कर रहा है। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के अहरौला थाना अंतर्गत एक गांव में हैं। गांव का नाम है बिड़हर मैचक खजुरा। इस गांव में आने की अपनी एक वजह है। वजह जब मैं आपको बताऊंगा तो आप भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब भी हम लोग शुरुआत करते हैं तो अक्सर बोलते हैं कि नमस्कार, आप बदलेगा भारत देख रहे हैं। लेकिन जो कुछ आजकल हमारे देश भारत में चल रहा है उससे तो कतई भारत नहीं बदलने वाला। क्योंकि जब समाज में इतनी विकृति आ जाएगी, समाज में इस तरह का विद्वेष आ जाएगा तो कैसे बदलेगा भारत जब समाज ही टूट करके बिखर जाएगा। ये एक बड़ा प्रश्न है, ज्वलंत प्रश्न है, आप सोचिएगा ज़रूर। इस गांव में आने की जो वजह है वो ये है कि यूपी बिहार, ख़ास करके मैं यूपी बिहार की बात करना चाहता हूँ। आजकल जिधर देखिए, चाहे समाचार पत्र उठा करके देख लीजिए या टीवी चैनल्स देख लीजिए, सोशल मीडिया के चैनल देख लीजिए, तमाम जगहों पे आपको लड़कियों के, लड़कों के, टीचर के, एसडीएम के प्यार मोहब्बत के किस्से और उन किस्सों को परवान चढ़ाते हुए घर छोड़कर भागने की तमाम कहानियाँ आपको मिल जाएंगी। तो ऐसी ही एक कहानी जब हमें पता चली तो हम लोग यहाँ पे आए हैं। थोड़ा सा मैं बताऊँगा, उसके बाद देखिए यहाँ पे परिवार के कुछ लोग खड़े हैं और ये घर है। इस घर में एक 19 साल की लड़की रहती थी जिसके पिता ने उसकी शादी अम्बेडकर नगर जिले के नेवादा अंतर्गत एक गाँव है पैकोलिया, वहाँ पर किया था। और यहीं से, इस गांव से कुछ ही दूरी पर एक और गांव है अरुसा। वहां के रहने वाले लगभग 32-33 साल के एक व्यक्ति की दोस्ती लड़की के पिता से हुई। उसके बाद उसका यहाँ पे आना जाना हुआ। आना जाना ऐसा हुआ जिसकी परिणति क्या हुई, उसका अंजाम क्या हुआ कि वो इनकी 19 साल की विवाहित बिटिया को लेकर के फरार हो गया और कहीं पे उसने उसको रखा हुआ है। गांव के तमाम मानिंद लोग भी दाहिनी तरफ देखिए मौजूद हैं। वो लोग जाके जब पता करते हैं, पता करने की कोशिश करते हैं तो कहानी कुछ इस तरह से होती है कि वो बताता नहीं है। हालांकि इन्होंने प्रार्थना पत्र थाना अध्यक्ष को दिया लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई जो कार्रवाई होती है, उचित कार्रवाई नहीं हुई है, जिसकी वजह से परिवार परेशान है। और इनकी जो व्यथा है उसको सुन करके हम यहाँ पे आए हैं। इन लोगों से बातचीत करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर कैसे ये सारी कहानी बनी, क्या कारण है, कैसे इनकी बेटी उसके साथ गई। क्या नाम है आपका? परवेश मौर्य। परवेश मौर्य। कितनी उम्र है आपकी? 39-40 साल है। 39-40 साल। और जो व्यक्ति आपकी बिटिया को लेकर के गया है भगा करके, उसकी कितनी उम्र है, क्या नाम है उसका? उसका नाम है सोनू। 32-33 वर्ष थोड़ा उसकी है। अच्छा, 32-33 साल उसकी उम्र उम्र है। तो आपसे कैसे दोस्ती हुई? अरुसा का रहने वाला है ना? सर हमारी लड़की के साथ हम उसकी बहन पढ़ती थी। अच्छा। बस वही उसकी शादी पड़ी, न्योता दिया, हमारी लड़की नहीं गई। हम लोग गए, न्योता दिए, उसमें से आने जाने लगा तभी से। और कोई दोस्ती की वजह नहीं थी? और कोई दोस्ती की वजह नहीं थी। आप शराब वराब पीते हैं? नहीं पीते हैं। सच बोल रहे हैं ना? नहीं सर। कहीं ऐसा तो नहीं ना शराब वराब पीता हो आपके साथ बैठ करके या काम धंधा कुछ करता हो फिर उसके बाद आपसे दोस्ती बढ़ गई? नहीं सर, वो बात ना हो। अच्छा। दारू शराब वाली बात। बिटिया कितने उम्र की थी? 19 साल। 19 लगल है जल्दी है। अच्छा। शादी अम्बेडकर नगर में किया आपने? जी। कितना दिन हुआ शादी को? ये लास्ट फरवरी में, पहली मार्च की। अच्छा, यानी 1 मार्च को 1 साल हो जाएगा अगले साल, है ना? 24 में 1 मार्च होगा तो हो जाएगा। बहरहाल 4-5 महीना हुआ शादी करके, यही ना? आपका क्या नाम है? बिंदु। बिंदु। तो कभी आप ही की बेटी है ना? तो कभी आपको शक नहीं हुआ उसके चाल चलन से, उसके रवैये से कि वो कुछ गलत कर रही है? नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं। तो बात तो इतना सारा हो गया, फिर कैसे कह रही कोई बात नहीं? जैसे हमके जब कोनो ना बात बताया थियो तो कैसे हम कुछ कहीं। हाँ, जब कोनो बात अगर पूछा तो कहे नहीं, ऐसा नहीं है कुछ। हाँ, मना कर देती थी? कभी आपको कोई भनक नहीं लगा? नहीं, गाना गुड़िया कुल लेके गई है।
कितना लेके गई है? 12 था। 12 थान का क्या मतलब? सोना चांदी। सोने चांदी के मिला के 12 गहने लेके गई। हम्म, अच्छा, मतलब एक गहना मतलब एक थान, हम्म, यही ना? तो उसकी ससुराल के भी गहने लेके गई होगी। हाँ, हमारो दिहर ले गई, लोग अपने ससुराल दिहर ले गई। हम्म। हम्म, तो उसके ससुराल के लोगों ने पूछा नहीं आप लोगों से कहाँ गई आपकी बिटिया? कहे आए लहना बावत हुई हैं फिर। अच्छा, फिर आ रहे हैं सब। हाँ, तो वो लोग क्या कह रहे हैं अभी, क्या कहना उनका? कहत हन हमार गहना दे या तो फरियार करा, तब हम लोगन कैल गए, हम्म। तो कोई सुनवाइए ना हो रहा है। थाने पे आप भी गई थी? हाँ, कोई सुनवाई नहीं हुआ थाने पे? नहीं। एप्लीकेशन लिख के दिया था कि सोनू नाम का व्यक्ति हमारी बिटिया को लेके चला गया है? हाँ, हमें डरवावत हैं, धमकावत हैं कि लड़की की हिस्सा ना देवे तो हम मार डालब। कौन डर रहा धमका रहा है? वो सोनू। सोनू हम्म, क्या कह रहा है? कहते हैं लड़की की हिस्सा हमें चाहिए, नहीं दोगे तो तुम्हारे लोग को मार डालेंगे हम। मार डालेंगे? हम्म, तो इस बात का कंप्लेंट आपने किया कि इस तरह से धमकी दे रहा है? हाँ, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं। आपका क्या नाम है? हाँ? क्या क्या लगती है लड़की क्या है आप? अजी है। हाजी मतलब दादी? अच्छा, दादी है लड़की की। कितना दिन हो गया गए हुए? आज 8 दिन हो गए, 8 दिन। तो आप लोग ये नहीं पूछते थे उससे कि जब यहाँ पे उसका कोई काम नहीं था तो आपके घर काहे आता जाता था वो? जैसे दोस्ती कैले रहल है वो नेता। उसकी बहन तो आपकी हाँ। बिटिया की दोस्त थी ना, वो तो नहीं था ना? नहीं तो वहीं से न्योता हकारियों के बहन के शादी पड़ल तो न्योता दे देना। तो न्योता में हम ही गए रहनी, लड़की तो तबीयत ना ठीक रहल ना गई मान ला। हाँ, वहीं से आना जाना उसको शुरू हो गया। तो मान लीजिए अगर पुलिस गंभीरता से इस पे जांच पड़ताल करे, पकड़ के लेके आए, लड़की को वापस लेके आए, तो उसके ससुराल वाले तो अब ले नहीं जाएंगे कि ले जाएंगे? नहीं, ना ले जाएंगे तो हम लेंगे नहीं, कौन कहीं पर फिर से कर जाएगा, क्या करेंगे? आप लेंगी? हाँ, ये रो रही है कि पसीना हो रहा है? पसीना हो रहा है। पसीना हो रहा है। हाँ, तो तो हम गलती तो आपकी बेटी ने भी किया है ना? हाँ, सब जब गोड़ निकाल को ना गए होते तो का वो जबरदस्ती ले गए होता। अगर अपन जान लेके गए हो तो तब तो जानती कि जबरदस्ती वो ले गया, गहना गुड़िया सब कुछ ले गया, तो कैसे वो जबरदस्ती ले गया? बात और तो सुना ये है कि उसके कई लड़के भी हैं, बच्चे कई ठो हैं। 4 ठे हैं, एक लड़की है 3 लड़का। तो आप लोग उसके घर गए थे ना? हाँ? हम ना गए सर, यही दोनों अच्छा, आप गए थे? आ जाने तो रहल तो गए रहली। नहीं, जब आपकी लड़की को लेके गया उसके बाद आप गए थे उसके घर पे? हम्म। तो क्या बोला उसने? उ रहबा ना कल प्रधान रहना हुआ, प्रधान बहुत उगलौना तब कहल कि अच्छा, जवन वहाँ के प्रधान अरुषा के प्रधान ने बहुत डराया धमकाया, उससे पूछा तब बताया उसने? हाँ, तब बताइने कि हम लड़की लायल है, नहीं इतना बतावत रहना है। तो उसकी पत्नी नहीं आई सामने कि हमारे 4 बच्चे हैं और इस तरह दूसरे की लड़की लेके आया है? नहीं रह रहे, मौके पर ना रहल है, नहीं हरे रहल। ये कितना सच बात है? जैसे ये कह रहे थे कि लड़की को अगर हिस्सा नहीं दे आप लोग देंगे अपनी प्रॉपर्टी में या उसमें तो वो मार डालेगा, इस तरह का आरोप लगा रही हैं। सर वही कहीं 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 सुना जा रहा है। सुना जा रहा है? हाँ। मतलब आपको सामने से आके नहीं ना बोला? सामने हिस्सा मांग बोले रहा है। हाँ, बोले हाँ, प्रधान किए न अपने बोलले हाँ। बोल रहा था हाँ, कि हमारा हिस्सा दिलवाइए। हाँ, कहाँ पे? वहाँ प्रधान किए न बिट्टू अपने सिंह के। अच्छा, जो अरुषा हाँ। के प्रधान है प्रधान उनके सामने कह रहा था हिस्सा दिलवाइए। तो पूछा नहीं किस बात का हिस्सा? कहना कि लड़की की हिस्सा हमें चाहिए, सोनू। लड़की का हिस्सा चाहिए। कितने बच्चे हैं आपके कुल? 3 थे। 3, उसको लेकर के? हाँ, उसको लेकर के। हाँ, 3। दो? हाँ, तीनों लड़की है। अच्छा, हम्म, और किस क्लास में वो पढ़ रही थी? 12 में। 12 में पढ़ रही थी। हम्म, और छोटी छोटी बच्चियां भी? हाँ, तो देखिए भैया, ये हालत है इस परिवार की। यहाँ से 19 साल की एक लड़की जो विवाहिता है, अंबेडकर नगर में उसकी शादी होती है। मैं पहले ही कह रहा था कि समाज इतना विकृत हो चुका है, इतना टूट आ गया है, मतलब इतनी गिरावट आ गई है इंसानी रिश्तों में, इंसानी मूल्यों में कि लोक लाज का कुछ भय ही नहीं रह गया है। बेशर्मी इस कदर छा गई है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। 3 बच्चों की माँ, 4 बच्चों के पिता
किसी के साथ फरार हो जा रहे हैं, पूरा परिवार परेशान होता है। सामाजिक स्तर पे किस तरह से उनकी ज़िंदगी चलती है ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि जिसके घर से कोई लड़की चली जाए या लड़का चला जाए उसका क्या हशर होता है। लड़कों का तो खैर कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन लड़कियों का दिक्कत इसलिए क्योंकि हमारा जो समाज है ना, आज भी पुरुष प्रधान समाज है। पुरुषों से 70 गलतियां होंगी माफ़ है, लड़कियों से एक गलती होगी नहीं माफ़ है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने माँ बाप का सर नीचा करके ये लड़कियां जाती हैं आगे बढ़ के। आखिर क्या ज़रूरत थी, उसकी शादी हो चुकी थी। एक लड़की की शादी एक माता पिता अगर कर देते हैं, पति रहा होगा, आगे चल के बच्चे भी होते, लेकिन लोक लाज का जरा भी भय नहीं रह गया है लोगों के मन में। 3-3 4-4 बच्चों के पिता के साथ चली जा रही हैं और अंजाम क्या है कि वहाँ से धमका रही हैं कि अगर हिस्सा नहीं मिलेगा तो जान से मार देंगे। खैर पुलिस निपटेगी इस तरह के आरोपों पे। आप पूर्व प्रधान हैं गांव के, तो इन्होंने जब बताया तो उस पर आप लोगों ने क्या किया? मैं गए थे वहाँ अरसा में। अरसा में आप गए थे? हाँ, तो वहाँ गया तो जो है मुझसे बात हुई उस लड़के से। तो कह लड़के सोनू गुप्ता से प्रधान वहाँ के भी थे। हमने बात किया, बात करने के बाद लड़की से भी बात किया। उसको डांटा वाटा, हमने कहा कि आओ जो है, कहे हम नहीं रहेंगे, वहाँ नहीं जाएंगे, हम इन्हीं के साथ रहेंगे। लड़की आई थी सामने? लड़की नहीं आई थी, फ़ोन से जो है बात करवाई सोनू गुप्ता। अच्छा। हाँ, लड़की से पूछे जो क्यों ये सब, तो तुम्हारी शादी उदी हो गई है, क्यों जा गई तुम उसके साथ? कहे हम इन्हीं के साथ रहेंगे, हम वहाँ नहीं जाएंगे। उसके बाद फिर हम वहाँ से चले आए। तो पुलिस वगैरह में आपने कंप्लेंट किया इन लोगों को? नहीं, पुलिस में मैं नहीं गया था। ये गए थे लोग, जो इनके जो शादी जहाँ हुई थी उनके रिश्तेदार आए थे, तो हमसे पूछे। हमने कहा भाई जब नहीं मिले तो आप लोग जाइए दरखास्त दीजिए उसके नाम से। बात करवाया था मुझसे फ़ोन से। अच्छा। तो लोग गए, दरखास्त दिए। इसके बाद पुलिस आई कि नहीं मुझको पता नहीं, मेरा घरवा पड़ता है दूसरेपुरा में। कंप्लेंट किया था ना आपने पुलिस में? तो पुलिस ने क्या कहा? सर लेडीज पुलिस रानी बस कागज जमा कर लें, कुछ पूछा ताछ कर रहे कोई थाने से पुलिस वाला नहीं आया? एक आया। हाँ? एक कौन आया था? अब हम नाम तो नहीं जानते। हाँ। हाँ। नहीं, क्या पूछ रहे थे? पूछ रहे हैं अब लड़का यहाँ पर आ जा रहा था। हम कहे हाँ सर जी, कभी काल का आ जा रहे था। हाँ, कभी काल का आ जा रहा था। और उन्होंने बताया कि हम कब तक लड़की को बरामद कराएंगे या कुछ कराएंगे? कुछ नहीं बताया? कुछ नहीं। तो आप लोगों ने पूछा भी नहीं? नहीं थाने पे दोबारा नहीं गए? गल हली है, कुछ काम ना भैल, हम लोगों ने चलिए लिए। दोबारा गई थी? हाँ, और लड़के के चाचा जो है तो गया है, कहला हम बात कैली। अब पता नहीं हम लोगों तो ना रही भाई, कहीं नहीं चाचा बात उनकर की ना कहीं नहीं कहा तरह नहीं हम बात कैले लिए। चलिए भैया, तो ये है उत्तर प्रदेश की पुलिस के काम करने का तरीका। अगर कोई कंप्लेंट करता है, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी का स्पष्ट आदेश है कि अगर कोई पीड़ित व्यक्ति जाके फरियाद करता है तो थाने में तुरंत FIR वगैरह दर्ज हो, तुरंत उसकी जांच पड़ताल शुरू हो। लेकिन ये परिवार, आप देख ही रहे होंगे कि बातचीत से आपको खुद ही पता चल गया होगा कि इनका शैक्षिक स्तर किस तरह का है। बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं लग रहे हैं, इसीलिए ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इनका अधिकार क्या है, क्या करना है, इनको कैसे करना है। और पुलिस का भी वही है हाल। अब क्या ही कहना, पुलिस वाले हालांकि इनकी जो एप्लीकेशन थी उसको ले लिया उन्होंने। एक पुलिस वाले आए भी थे यहाँ पे, लेकिन उसके बाद से क्या हुआ इस केस में कुछ भी नहीं पता है। गांव के कुछ और लोग हैं, इन लोगों से बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? अरविंद कुमार यादव। इसी गांव के हैं जी। तो ये तो गांव के लिए बड़ी गलत बात है ना? बहुत तो बहुत ज़्यादा। मान लीजिए समाज में गलत मैसेज जाएगा। जी जी। तो आप लोग मिलकर, क्योंकि गांव में बड़ी मजबूत संस्कृति रही है, इस तरह की चीज़ें तो पहले गांव में नहीं होती थी। लोग कहते थे शहर की हवा लग जाती है तो लोग ऐसा कर जाते हैं, अब तो गांव में ये सब हो रहा है। बहुत ज़्यादा। तो फिर कैसे, कुछ उपाय है इसका? इसका क्या उपाय है? उसको प्रशासन जो आप लगाना लोग पड़ेगा। साथ दीजिए, आप देख ही रहे हैं साथ कैसे दे लोग- रहे हैं पूरा। जहाँ जहाँ थाने पे चले जाके थोड़ा तफ्तीश करिए इसका कि आखिर क्या मामला है। ठीक है सर, चलेंगे जाएंगे ना साथ साथ में? साथ में जाएंगे। नहीं तो इसी तरह से पूरे गांव का माहौल खराब हो जाएगा। बहुत बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। खराब हो चुका है जी, जगह जगह जी, यही जी, सारी चीजें। जी। हाँ, आपका क्या नाम है? दीनदयाल यादव। क्या कहना चाहेंगे इस घटना में? अब काहे का बा साहब, ऐसा है कि ये तो बहुत गलत काम है। जी हैं? एक तो गरीब परिवार कैसे जी। कैसे अपन लुगा रोटी चलावत आना है। जी इतना बड़ा घटना कैले, मतलब साथी संगी हो के जी बहुत बड़ी गद्दारी कैले और बिल्कुल। विश्वास के घाट कैले। बिल्कुल। तो मन काहे का हो, काहे कि सरकार ओकरे बारे में सोचे या प्रशासन सोचे। तुरंत एक्शन ले हैं? ऐसे लोगों को जो अब जा करके, एक शादी तो पहले किया है
4 बच्चे हैं, उसको छोड़ करके अब एक नई लड़की के साथ उसका जीवन बर्बाद कर रहा है। और मतलब इस तरह की हठधर्मिता है उसकी, कह रहा है कि हम उसको साथ में रखेंगे, जाने नहीं देंगे। लड़की भी तैयार है। ये 5वीं लड़की ले गया है वो। 5वीं? जी, एक अरसा से चमार की ले गया था, एक कोतवालीपुर क्या नाम है पकड़ी से, एक मौर्या की ले गया था। यानी आदतन अपराधी है वो। आदतन अपराधी है वो। और दूसरी अपनी जो ब्याही औरत है उसको छोड़कर भगा रहा है, मार पीट रहा है उसको। उसके पास 4 बच्चे हैं, ये 5वीं ये है। तो भैया ये हाल है आजकल हमारे समाज का, गांव का। देखिए अभी हम तो सोच रहे थे कि उसने एक ही अपराध किया है, लेकिन एक चाचा जी हैं बता रहे हैं कि वो ऐसे 5-5 लड़कियों की ज़िंदगी तबाह कर चुका है। और जो उसकी पत्नी है जिसके 4 बच्चे हैं, अब उसको मार पीट करके घर से भगाने की कोशिश कर रहा है। जी, काला धंधा है इस तरह से। क्या करता है? ये ब्लैक मैन करता होगा तो क्या करेगा। 5-5 लड़कियां कहाँ गई सब। एक पकड़ी की थी वो किसी का कोई पता नहीं है? उसी का पता नहीं है। एक मौर्या के अरसा हरिजन की लड़की ले गया था, उसको मार पीट के किसी अथवा हुआ, सुलझौता हुआ। चलिए भैया, इनके केस में क्या होगा वो तो आगे हम आपको बताएंगे आगे के वीडियो में। इस मामले में हम पुलिस से भी पूछताछ करेंगे कि क्या हुआ एप्लीकेशन के बाद, और इन परिजनों को भी हम थाने पे भेजेंगे। इनसे गांव के लोगों से निवेदन करेंगे पूर्व प्रधान जैसे कि कम से कम आप इनका साथ दीजिए और थाने पे जाके तफ्तीश करिए कि इस मामले में, इस प्रकरण में क्या कुछ हुआ है। और आप सभी से, जो भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन तमाम हिंदुस्तानियों से, तमाम शहरियों से, गाँव के लोगों से मैं अपील करूँगा, आपके घर पर कौन आ रहा है, किस तरह का व्यक्ति है वो, इसकी जांच पड़ताल ज़रूर करें। और जिसको आप जानते नहीं, जिसको पहचानते नहीं, बेटी की सहेली का भाई है या कौन है, उसको अपने घर पे बिठाने की ज़रूरत नहीं है। जब सावधान रहेंगे तभी इस तरह की अनहोनी घटनाओं से आप बच सकेंगे। जैसे ही गफलत में पड़ेंगे, इस तरह के अराजक तत्व आपकी ज़िंदगी को तबाह कर देंगे और नतीजा जो होगा इसी तरह से, देखिए, आंसू बहाते हुए परिवार नज़र आएगा और किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा कि आगे क्या होगा। अब देखिए, उस लड़की की माँ रो रही हैं, बिलख रही हैं, और मतलब ये त्रासदी है। मैं पुलिस कप्तान अनुराग आर्य से भी निवेदन करूंगा कि ऐसे गलत व्यक्तियों को तुरंत सलाखों के पीछे भेजें जो समाज में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आगे भी हम इस घटना में जो भी अपडेट होगा आपके सामने लेकर के आएंगे। आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम पर, क्या कहना है आपका, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।